अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कपास की। और जनूबी पंजाब में कपास की फसल काश्त हो गई है, लेकिन इसके बारे में इब्तदाई अंदाजे क्या हैं कि उसका टेक ऑफ कैसे हुआ है, और ख़ास तौर पे जो पैटर्न देखने में आ रहा है कि वो आखिरी दिनों में और आखिरी हफ्तों में जाकर उसके जो सारे तखमीने होते हैं पैदावारी, वो गलत साबित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी बड़ी वजह मौसम है, बीज है, या अद्वियात हैं। और अद्वियात के हवाले से मरबूत प्रोग्राम क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। साकिब साहब, हम आसिफ मजीद साहब हैं हमारे साथ, तो पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के रहनुमा हैं और ज़रूरी इशूज़ पे काफ़ी महारत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। आसिफ, आपसे पहले बात करने से पहले कि जो हमने ज़रूरी अद्वियात के इशू पे आए, उससे पहले मैं साकिब अली अतील साहब आपसे कहूँगा कि एक तो आपको मुबारक हो, आपने गंदम की बड़ी अच्छी फसल आई और उसका क्रेडिट ज़ाहिर है आप और काश्तकारों सबको ही जाता है, पूरी कौम को भी जाता है कि एक हुई है। लेकिन उसके बाद अब सबसे बड़ा इशू है कपास। आप क्या समझ रहे हैं कि कपास की पैदावार का जो हदफ था वो आप पूरा करने में कामयाब हुए हैं, या थोड़ा बहुत कहीं फ़र्क रह गया है? असल में इसमें दो चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया खैर अदा करता हूँ, और इस जो आपने मुबारकबाद दी है उसका भी आपका शुक्रिया। बेसिकली अल्लाह का करम था इसमें, जो हुकूमत पंजाब का सपोर्ट प्राइस की अनाउंसमेंट थी, किसान की मेहनत थी, सबसे बढ़ के वेदर बड़ा मुनासिब रहा, और इस तरह के हमें बहुत ज़्यादा फंजीसाइड की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो इसके बहुत सारे फैक्टर मिल के अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम कह सकें बम्पर क्रॉप आ गई। अब कपास की जो बात आप कर रहे हैं, कपास में प्रोडक्शन और सोइंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारा यही ट्रेंड बता रहे हैं कि सोइंग पिछले सालों में अच्छी होती रही, बहुत अच्छी होती रही, लेकिन प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं अच्छी होती रही। वह लास्ट ईयर मतलब 16.5 मन पर एकड़ पर आ गई। सही। तो नेचुरली अब दो तीन, अगर अगर आपका पूरे साल 6 महीने मेहनत करके आपका वो ब्रेक इवन भी नहीं होता, प्रॉफिट तो अलग सी बात, तो कितना अरसा आप काश्त करेंगे? तो सर। एक नेचुरल हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था कि लोग डिसहार्ट हुए हुए थे सर। इस साल कॉटन लगाने से। सर। तो हमने खैर उसमें बहुत से इकदाम किए, इंकरेजमेंट किया, फील्ड को इनक्रेज किया, लोगों के पास गए, जा रहे हैं अभी भी। तो उससे ये कम अज़ कम हो गया कि लोग अगर पिछले साल से ज़्यादा नहीं कर रहे तो कम भी नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है। अच्छा। अभी तक की हमारी इन्फॉर्मेशन चल रही है कि अभी तक हम देखें साउथ पंजाब में लास्ट ईयर देखें 3.4 मिलियन टन था, और सॉरी मिलियन एकड़ पर था। इस दफ़ा अब तक 3.2 पर हो चुका है। तो कुछ थोड़ी सी अभी, हालांकि हम तो रिकमेंड नहीं करते थे, लेकिन अभी कई लोग काश्त कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बड़ा डिफरेंस ऐसा सच नहीं आया पिछले साल की निस्बत। जहाँ टारगेट की बात है उसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, अभी क्रॉप रिपोर्टिंग की और तेजी हैं हमारे फील्ड के, और लेकिन वो भी चंद दिनों तक क्लियर हो जाएंगे। हमें खदशात हैं कि कुछ किसानों की जो डिसहार्ट होना उनका, कुछ इस साल अभी पानी के जो आखिरी मसले 2-3 हफ्ते हुए हैं, इनमें कोई मसाइल पैदा हुए हैं, कुछ सोइंग हुई हमारी ख़राब हो गई, और जो मज़ीद होनी थी वो नहीं हो सकी पानी ना होने की वजह से। तो इससे कुछ थोड़ा बहुत टारगेट में शायद हम कम रह जाए, लेकिन स्टिल इतनी कॉटन हमारे पास है कि अगर हम उसको सही अंदाज से मैनेज कर लें, मैनेजमेंट अच्छे अंदाज से हो जाए, अब से ऑनवर्ड, मतलब कब पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी है, कब पानी लगाना है, कब उसको आपने बाकी लुक आफ्टर करने हैं, अभी जैसे शुरू में वीड्स वगैरह को क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि फिर भी अच्छा प्रोडक्शन हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस दफ़ा टारगेट देखते हैं क्या आते हैं। तो जो भी इंशाल्लाह आएंगे, हम पूरा जोर लगाएगा पूरा फील्ड, इसमें तमाम स्टेक होल्डर के साथ हम एक पेज पर हैं। हमारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र कंपनीज़, इवन किसान, सबको एक पेज पे कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तमाम लोगों की एफर्ट से रिजल्ट अच्छा आएगा। आप कहते हैं रिज़ल्ट अच्छा आएगा तमाम लोगों की एफर्ट से। आसिम मजीद साहब, आप क्या देख रहे हैं? आप भी देख रहे हैं कि पिछले कई अरसे से, कुछ सालों से, सीज़न से कपास की फसल मुसलसल ज़वाल का शिकार है। पैदावार एक चैलेंज बन गई है, अच्छी पैदावार हासिल करना। आप समझते हैं कि जो साकिब साहब ने जिसको पॉइंट आउट किया कि पिछले साल की निस्बत जो डिप्रेशन हम तवक्को कर रहे थे वो नहीं है, लोग जो फार्मर है, ग्रोअर है, इसका निकला है बाहर, और उसने बहुत अच्छा नहीं तो पिछले साल से कम भी काश्त नहीं की। आपकी फील्ड रिपोर्ट्स, आपकी फील्ड टीम्स की क्या है? सर शुक्रिया। काटन जो है ना, पिछले 8-10 साल से डिक्लाइन की तरफ थी, एरिया बहुत कम होता जा रहा है, प्रोडक्शन नहीं आ रही। जिसका बात की उन्होंने कि प्रोडक्शन का एक बड़ा इशू था, उसमें मतलब AQP है। इस साल रेट बहुत अच्छा है,
ये रिकॉर्ड मतलब है कि इतना, कभी लोग कह रहे हैं कि हाईएस्ट हो सकता है कि इस साल रुई 15,000 पे 15,000 पे जा सकती है और पुट्टी जो है 7,000 पे। ये फोरकास्ट है। एक बड़ा अच्छा एक बंदा है जो फोरकास्ट करता है, उनकी ये फोरकास्ट है कि 7,000 पे पुट्टी कभी नहीं गई और 15,000 पे रुई इस वक्त। मतलब है कि बहुत बड़ा मतलब है कि भी एक है, और ये एक बड़ी मोटिवेशन है, बड़ी मोटिवेशन है कि ज़िम्मेदार उसने जिस तरह बात कर रहे हैं, अभी लग रही है, कभी हुआ नहीं था कि जून में लगती हो, 10 मैक्सिमम ना मई, मतलब एक एज अर्ली एज पॉसिबल अप्रैल में काश करता था वो, या 25 को या 15 को 20 को ख़त्म की सौनी की और लगा दी काटन कि अगली हो जाए इतनी अच्छी है, और मई 10-15 तक लगाता था। अभी तक जून की अलाट हो गई है, जिस तरह सेक्टर साहब कह रहे हैं कि लग रही है, तो इसका मतलब है कि मोटिवेशन है कि काटन। लेकिन लेट काटन बड़ी मुश्किल होती जा रही है, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमारी जब है ना, देखें ना, है बहुत थोड़ा एरिया फरवरी वाला, फरवरी मार्च वाला बहुत थोड़ा एरिया है, वो मतलब है कि 3-4% होगा, इससे भी कम होगा, बहुत थोड़ा एरिया है। लेकिन वो क्या करता है, वो एज ए होस्ट बनता है कि वहाँ पर पिंक बी और पेस्ट का, और उसके बाद फिर शिफ्ट होता है, फिर लेट, और जितनी लेट होती है ना काटन, उतना फिर बड़ा मसला बनता है उसका। लेकिन गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि अप्रैल में लगे, गवर्नमेंट की पूरी कंपेन थी कि अप्रैल कि मतलब मिड से 15 अप्रैल के बाद सोइंग शुरू होनी चाहिए, और मतलब 10-15 मई तक खत्म हो जाए। इस तरह इन्होंने वीट पे कैंपेन चलाई और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, और लोगों ने मतलब 80-90% जो है लगी ही नवंबर में, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन आई। इनकी कैंपेन थी, एक्टिविटी थी, और उससे मतलब एक रिजल्ट भी आए। काटन में अभी वो नहीं है, क्रेडिबिलिटी अभी नहीं है ना, कि होती नहीं है। वो कहते हैं पता नहीं ऐसे कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, कभी आगे ट्रस्ट वो लूज कर चुका है ना, वो पता नहीं, क्रेडिबिलिटी अब नहीं है हमारी किसी की भी। पेस्टिसाइड मतलब इसमें काटन में क्रेडिबिलिटी का इशू है सब, कि किसी की क्रेडिबिलिटी कहता नहीं है, इनको कुछ नहीं पता, मेरा ये बातें कुछ और करती हैं और हमारे रिजल्ट नहीं आते हैं, उसकी बात से वो नहीं कर रहा। इस साल हमारा है, जिस सेक्टर साहब ने बात की है, क्रेडिबिलिटी हमें बढ़ानी चाहिए कि थोड़ा एरिया है उसको हम कामयाब कर दें, कि वो आनी चाहिए 25 मन। हमारी बॉटम लाइन 25 मन का मतलब है कि वो फार्मर वहाँ ईजी फील करेगा। 25 मन आती है तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह अगर 5,000 भी रेट रहता है औसत उसको प्रोडक्शन 5,000 मिल जाए तो माशाल्लाह बड़ी पैदावार है। 125 मन है, मतलब 50,000 75,000 रुपये उसका, तो 50,000 60,000 से ज़मींदार खुश होता है, उसकी इनकम है तो वो बड़ा एक हैप्पी है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको कामयाब करने के लिए हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफिशिएंट, क्योंकि ट्रस्ट का लेवल बड़ा वीक है, वो अपनी मर्जी करने की कोशिश करेगा फार्मर, वो कहेगा कि क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना प्राइवेट सेक्टर की ना गवर्नमेंट की, क्योंकि काटन हो नहीं रही। अच्छा, आप जब आपने कहा कि 5% लोगों ने फरवरी और मार्च में कर ली, तो उन्होंने जो अर्ली आपने काश्त की, उसका नुकसान बाकी जो 90% हैं जो बाद में काश्त करते हैं, उन पर किस हद तक, कितने परसेंट आता है, और कितने बड़े रिस्क पे चले जाते हैं वो सारे, वो बहुत उनकी वजह से। यही प्रॉब्लम आ रहा है पिछले 5 साल से, कि जो हमारा एक टाइम होती नहीं है ना, एक टाइम पे सोइंग हो ना, सारी फिर जनरल रिकमेंडेशन आती है कि ये स्प्रे, ये पेस्ट आ रहा है, इसमें ये कर लें। अब जो लेट होती है वो होती है सकुलेंट, बड़ी होती है, और उसमें मतलब है कि हर चीज़ पे ज़्यादा होती है, पेस्ट का भी अटैक, और उसको हम अर्ली में हमें फुल गोडी नजर आती है, हम उसको फोकस करते हैं, लेट में नजर नहीं आती है, हम उसको इग्नोर करते हैं। उसकी वजह से हमारी जो मैनेजमेंट है ना वहाँ वीक होती है, और वो एक और होती ज़्यादा वो है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि इस साल मतलब देखिए भी एरिया 3.4 है या 3.5 है, मतलब पंजाब की लगेगी काटन, तो इसमें है जनूबी पंजाब 3 डिवीज़न ही है मैक्सिमम, 97-96% तो ये 3 डिवीज़न लगती हैं, और इसमें हमें कामयाब करना और बड़ा फोकस एरिया है कि मतलब है कि भी हम इसको अगर कर जाते हैं ना सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि जिस तरह मतलब एक सबसे बड़ा इशू है प्लांट पॉपुलेशन बड़ी ज़बरदस्त है, वीड्स है, बारिशें को इतनी नहीं है, वीड्स मैनेजमेंट को इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी आना है मतलब एक पेस्ट का इशू, मतलब पेस्ट है, पेस्ट का मतलब इशू यही है कि एज डिले स्प्रे जितना डिले कर सकते हैं, अगर हम ये जून और जुलाई, ये आप बतौर पीसीए रहनुमा के तरह से कह रहे हैं, बिजनेस के हवाले से होना चाहिए। अगर कॉटन एग्रीकल्चर में देखें ना जी, अगर आप वीड अच्छी हुई है तो अगले साल वीड पे लोग मतलब वीडिसाइड इस्तेमाल करेंगे, जब भी मर्जी कर ले, महकमा ज़राअत जो मर्जी कहेगा, वीडिसाइड का इस्तेमाल बहुत बढ़ेगा, लोग करेंगे कि यार मैंने किया तो मैं करूँ। वीड्स मैनेजमेंट एक इशू है ना, बहुत बड़ा उसमें है वीड्स मैनेजमेंट। तो मेरा कहने का मतलब है काटन होगी तो चीज़ें होंगी ना, तो काटन का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की थी कि जी लेट पेस्टिसाइड का इस्तेमाल लेट से लेट करें। साकिब अतीक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बात खुद एक पीसीपीए के नुमाइंदे के तौर पर इन्होंने बात फ्लोट किया कि नहीं लेट करें, जबकि कारोबारी शायद उसका जो मफाद हो शायद उससे मुख्तलिफ हो सकता है, और आप समझते हैं कि ये जो तजवीज़ है आप किस हद तक मौसर साबित हो सकती है इस कपास की अच्छी फसल के लिए?
पैदावार बिल्कुल के जी, लिए? बड़ा मैं इनका मशहूर हूँ कि इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है ख़ास तौर पे जब बिज़नेस भी आप कर रहे हो। और यही तजवीज़ हमने जब कॉटन कैलेंडर जारी किया था तो उसका पहला पॉइंट ही यही है कि आप कॉटन पे जितना पेस्टिसाइड को डिले करेंगे उतना बेनिफिट है। और कम से कम हमारे जो माहिरीन की राय है, और बिल्कुल इनसे एग्री करती है, कि 50-60 दिन तो ज़रूरत ही नहीं होती है आपको, उसके बाद आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें। इनकी ये बात भी ठीक है जो 90 डेज 90 डेज मतलब बड़ी बात है। और इसकी इनकी ये बात भी बिल्कुल वैल्यूएबल है कि जो अर्ली क्रॉप है, जो हमारी रिकमेंडेशन के खिलाफ 1-2% जो हुई है, वो वाकईतन दुरुस्त नहीं है, उसके नुकसान होने के खदशात रहते हैं। अगर ये नहीं हुआ लेकिन खदशा होता हो सकता है, जैसे ये देख रहे एक पहले शुरू होगी उस पर पेस्ट अटैक पहले हो गया, एक बाद में शुरू हो रही है, उस पर बाद में उसी का जाके कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 100% इनकी तजवीज़ है। और तमाम जितने भी हमारा फील्ड स्टाफ है, हमारे ऑफिसर हैं, महकमा ज़राअत है, फुली कन्विंस्ड है इस पॉइंट से कि बिल्कुल जितना डिले करेंगे उतना मुनासिब है। और अब इसमें छोटा सा एक सवाल पैदा हो जाता है कि फिर वो करें क्या? अगर लेटर से हमारे जनरली क्या होता है, जनरली होता है जैसे ही किसी एक ने स्प्रे किया, चाहे उसने एक कीड़ा देख लिया ना, उसने जाके पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया। अब साथ वाला क्या कि इसने किया तो कोई ना कोई मसला तो हो गया, वो शुरू एक वो लूप चल पड़ता है, चल सो चल। उसका नुकसान क्या होता है? दुश्मन कीड़े तो जो मरते हैं, लेकिन दोस्त कीड़े साथ मर जाते हैं जिन्होंने उस सूरत हाल में आपको करना होता है। इसलिए तमाम माहिरीन, और ये बिल्कुल बिल्कुल ओपिनियन ठीक है कि जितना डिले करें, 90 दिन कह रहे हैं, 90 दिन डिले कर लें, उसको अवॉइड करें। क्योंकि आप वरना एक दफ़ा आपने स्प्रे कर दिया, फिर टैंकी आपके कंधे से नहीं उतरेगी, क्योंकि उसको साइकिल चाहिए फिर, वरना वो चल से चल हो जाए। आपके मतलब ये कि स्प्रे करना है लेकिन बहुत एहतियात के साथ, और जब तक उसकी इंतहाई ज़रूरत ना हो। एक लेवल उसमें बता दूं, ETL लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, वो हमने सारी ट्रेनिंग सब लोगों को दी, हमारी सेक्रेटरीट वालों को भी मिल गई। अब जब तक उस लेवल को क्रॉस ना करे और महकमा ज़राअत मशवरा ना दे, स्प्रे ना की जाए। इसके बाद बात जारी रखते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास की फसल पे, और जो तखमीने हैं इस दफ़ा वो क्या हैं, और साथ ही ये कि जो अंदाज़े हर दफ़ा पैदावार के वाले से गलत साबित हो जाते हैं पिछले चंद वर्षों से, वो इस दफ़ा अंदाज़े अल्लाह करे वो कायम रहें और अच्छे से अच्छी जो उम्मीदें वाबस्ता हैं कपास की फसल से वो हो। ब्रेक पे जाने से पहले साकिब साहब, आपने जो बात की कि उस वक्त तक स्प्रे ना करें जब तक महकमा ज़राअत उसकी आपको मशवरा ना दे, लेकिन हमारा एक बात जो ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ मजीद साहब ने की थी कि 5% 4 से 5% रकबा ऐसा होता है जिस पे काश्त हो जाती है मना करने के बावजूद, उसकी वजह से बाकी सब पे प्रेशर आता है। उन 4 से 5% लोगों को कैसे रोका जा सकता है? हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? इसमें दो बातें हैं जी। एक तो पहले भी एक बात हुई थी क्रेडिबिलिटी की। हम ये समझते हैं कि अभी सूरत हाल में जो ज़राअत जा रही है, महकमा ज़राअत ने अपनी क्रेडिबिलिटी खासी ज़्यादा इम्प्रूव की है। ख़ास तौर पे जब वीट की सोइंग थी और लोगों ने हमारे 90% प्लस लोगों ने हमारी बात मानते हुए अर्ली उसको काश्त किया और उसके नताइज निकले। तो अभी जो अर्ली भी काश्त हुई है, हमने चूँकि उनको भी यही एक ही मशवरा था कि आपने इब्तदाई तौर पे 50, 60, 90 जितना डिले कर सके, 90 मतलब एक टेंटेटिव फिगर हम दे रहे हैं, मिनिमम 60 से 90 के दिन के दरमियान होना चाहिए। तो उसमें आप पेस्टिसाइड नहीं करें। अब सवाल पैदा होता है फिर क्या करें अगर लेटर से उनको खदशा पैदा हो गया। तो रूटीन में चूँकि आदी हैं कन्वेंशनल पेस्ट मैनेजमेंट के, कन्वेंशनल पेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला होता है कि जैसे वो ETL लेवल क्रॉस करे तो पेस्टिसाइड करे, लेकिन वो किसान को ETL लेवल तक पहुंचने का उसके पास शायद रिसोर्सेज कम होते हैं, हमारे लोग भी सम टाइम नहीं पहुंच सकते। वो जैसे देख कीड़ा आया स्प्रे, हम उन्हें ये कहते हैं कि हमने इस दफ़ा कुछ तजर्बे किए हैं हमारे माहिरीन ने, उसमें कुछ चंद एक हमारे पास सामने इस तरह के आए हैं पौधे जिनका एक्सट्रैक्ट बड़ा पावरफुल है। लेट अस से टोबैको है, टोबैको को एक्सपेरिमेंट किया गया पिंक बॉलवर्म पे, और 100 हम लैब कंडीशन में चूँकि किए गए तो उसका 80% रिजल्ट हमारे सामने आया, उसके मॉर्टेलिटी रेट, अगर ये पेस्टिसाइड का पिंक के बारे में उससे ज़्यादा था। और जब हमने उसको मिक्स किया तो उसके साथ कोड़तुमे के साथ वहाँ भी 70-75 के करीब आ गया। और वाइट फ्लाई पर हमारे सामने ये कोड़तुमा है, इसका स्प्रे हमने किया, इसका 80% रिजल्ट हमारे सामने है। लैब कंडीशंस में आधार है, जब फील्ड में जाते हैं वहाँ हर चीज़ बदल जाती है, बहुत सी वेरिएंट आ जाते हैं। तो हम लोगों से इस दफ़ा ये हमारे माहिरीन और हमारा फील्ड मशवरा दे रहा है कि अगर आपने डोडी तक आपके पास आ गई है तो आप उसको
टोबैको का स्प्रे कर दें या कोड़तुम्बे का, या मिक्स करके कर दें। नीम भी साथ तीसरा पौधा है, नीम का भी बड़े अच्छे असरात है, लेकिन इन दोनों के ज़्यादा हैं। तो आप तीनों को मिक्स करके करें तब भी रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। उससे दो चीज़ होगी, एक तो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है लोगों का कि जी हमने लाजमी स्प्रे करना, उससे बच जाएंगे। सेकंड, डिले इफेक्टिव हो जाएगी। और थर्ड, उसके असरात भी हैं, आपका जो पेस्ट प्रेशर है कम होगा। इवन वाइट फ्लाई जो कि रेजिस्टेंट हो चुकी है, जब उसके ऊपर भी आपने अगर कर दिया तो उसकी सेकंड जनरेशन लेस रेजिस्टेंट होगी। अगर किसी स्टेज पे पेस्टिसाइड रिकमेंड करेगा महकमा ज़राअत और हो सकता करनी पड़ जाए, तो उस सूरत हाल में वो उसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसका असर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट IPM पे इस दफ़ा पूरा पंजाब हुकूमत चल रही है। IPM का कैलेंडर भी छाप दिया गया है, इसका मैनुअल भी लाहौर से छप गया, बल्कि इसमें हमारे जो मिनिस्टर हुसैन जहानिया के रईस साहब हैं वो इसे लीड कर रहे हैं पूरी इस कमेटी को, और ये दिस इज मतलब बीइंग इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर। सर आप कहते हैं इम्प्लीमेंट हो। आसिम मजीद साहब, आपने IPM का जो हुकूमत का जो प्लान है, प्रोग्राम है, आपने इसको कैसे देखा है, और आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई जो उम्मीदें वाबस्ता हैं महकमा ज़राअत की इस IPM से, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन से आपकी भी सेम है या आप कुछ और इसमें तजवीज़ देना चाहते हैं? IPM के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, वो लाजम है, डिबेट नहीं है उसके ऊपर, कोई डिबेट नहीं है। IPM का अब है कि IPM को मतलब किस तरह ले रहे हैं। IPM में दो चीज़ें हैं ना जी। IPM में है कि जी मतलब है कि मिनिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, बिल्कुल ठीक है, मिनिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड बेसिक उसका है IPM का, कि मिनिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड है, ये है IPM। कि कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गए, बाकी बेनिफिशियल कीड़ों का छोड़ना, स्प्रे एज यू कैन डिले एज पॉसिबल। सर उसमें मतलब ये है, मैंने तीन महीने की बात की थी कि हम मई में लगाते हैं, हम मई में काटन काश्त करें, मई जून जुलाई में स्प्रे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 3 महीने स्प्रे नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ 15 अगस्त के बाद हो, मेरी कोशिश होनी चाहिए 15 अगस्त से जो है एंड सितंबर, ये 1.5 महीना का स्प्रे होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन 3 महीने बड़े पॉसिबल नहीं है। जिस तरह फ्रूट डोडी है कि हमारी जितनी वैराइटीज़ हैं ये पाक इस वक्त जितनी अवेलेबल वैराइटीज़ है, इसको 30 दिन बाद 25 दिन बाद फुल डोडी आती है। बिल्कुल सही। जब फुल डोडी आती है क्या होता था कि पहले होती थी वैराइटीज़ को फुल डोडी आती थी 45 दिन बाद 60 दिन बाद। ये जितनी सो वैराइटीज हैं 100% उनको स्केयर आता है 25 दिन बाद। अच्छा, 25 दिन स्केयर आता है, स्केयर देखता है। तो क्या होता था पहले जब हम क्या कहते थे खुश गोडी चले कि होती थी सारी ड्रिल सोइंग, रेड सोइंग होती नहीं थी। अब रेड सोइंग पे अभी तक लोगों की छोटी काटन है 10 पानी लग चुके हैं। रेड सोइंग ने तबाह कर दिया लोगों को कि रेड सोइंग बढ़ी है और पानी बढ़ गया। और उसके बाद फिर वैराइटीज आ गई ड्यू टू वायरस की वजह से ये वैरायटी अर्ली आई। अर्ली काटन लेती है, बाद में लेट होती नहीं है। और उसकी वजह से 25 दिन बाद डोडी आ गई। देखा जब भी उसने फूल नजर आया, स्केयर आ गए 15, 20, 25 मतलब एक तकरीबन 1.5 महीने बाद, 45 दिन बाद, 60, 50 दिन बाद ना अच्छी खासी स्केयर होते हैं। एक दो फूल बनना शुरू हुआ 60 दिन बाद। और उसके बाद लोग कहते हैं पानी भी दें, खाद भी डालें और स्प्रे भी करें। बिल्कुल ठीक। खाद चली गई जो 1.5, 2 बोरी, 2.5 बोरी यूरिया होती थी, चली गई 5 से 10, 7 बोरी पे। DAP भी डालने शुरू कर दी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया। उसके बाद पहले कुछ नहीं होता था, सिर्फ मतलब 1.5 से 2 बोरी यूरिया, कुछ नहीं, DAP भी नहीं डालते थे काटन में, और 25 मन, 30 मन, 35 मन पैदावार आती थी। अब क्या हुआ, वैराइटीज की तब्दीली की वजह से खाद चली गई। पानी जो होते थे सर सबसे कम लेने वाली 5 से 6 पानी पकती थी काटन, अब पकती है 15 से 20 पानी में। 15 से 20 पानी लगते हैं काटन को। अब उसके बाद स्प्रे 5-6 होते थे, 4-5। जब विंडो शार्ट करेंगे ना 5 स्प्रे से ऊपर जा ही नहीं सकते, मैक्सिमम 5 स्प्रे होंगे 6। वो अब जब शुरू करेंगे जून में, जब जून में स्प्रे करते हैं, अब 15 जून के बाद स्प्रे शुरू हो जाएगा। अगर हम उसकी कंपेन एक्स्ट्रा नहीं चाहते तो 15 जून के बाद है, तो 15 जून और 10 अक्टूबर सर, आप इतनी लंबी विंडो दुनिया में कहीं नहीं है पेस्ट मैनेजमेंट की, कहीं पर भी नहीं है सर। विंडो पेस्टिसाइड की 1.5 महीने से ऊपर होती नहीं है। मैं कोशिश करें महीना हो, नहीं 1.5 महीना। हम विंडो को जितना शार्ट करेंगे रेजिस्टेंस का लेवल खत्म हो जाएगा, पेस्टिसाइड इफेक्टिव हो जाएंगी, कम से स्प्रे और प्रोडक्शन हो। अदरवाइज जो हमारा ये सिनेरियो है इसमें आपका नहीं होना। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी चलनी पड़ेगी कंपेन के लिए, IPM कामयाब करने की, कि हम 10-15 अगस्त के बाद स्प्रे करें, लेट करें, ये नहीं मजबूरी में। ETL की बात करेंगे तो ETL तो फिर नजर आ जाएगा जेसर का, जेसर का ETL 10 दिन बाद मिल जाएगा। ETL का आ जाएगा, स्प्रे कर देंगे फिर जेसर के लिए। थ्रिप्स की जेसर 5-6 मिलने शुरू हो जाएंगी। थ्रिप्स जैसा अर्ली पेस्ट है, ये आना ही आना है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई या वहाँ भीड़ ज्यादा हो गई, वहाँ पर जेसर ने आना, सब्ज तेल ने आना है। शुरू में 2 बड़े पेस्ट हैं, सब्ज तेल और थ्रिप्स। ETL पे बात करेंगे तो स्प्रे शुरू कर देंगे लोग। वो मतलब है कि आप 15 जून के बाद आपको एक जेसर आम मिलेगा, थ्रिप्स आम मिलेगी, तो फिर वो स्प्रे हम कहते हैं कि नहीं, उसकी डिलेंगे, पानी चलाएं,
खुश्क मतलब थ्रिप्स को मारने के लिए है कि ड्राइनेस को खत्म करे, बिल्कुल ठीक, कि सकुलेंट रखे, और आपको सकुलेंट रखे, वीड्स ना हो, स्ट्रेस ना हो, सही, तो फिर हो जाएगा। तो जेसड के लिए हमें वैराइटीज करनी होगी। ये दो चीजें हम मिनिमम करते हैं तो स्प्रे डिले होगा, अदरवाइज जेसड के लिए और थ्रिप्स के लिए स्प्रे लोग करेंगे। शुरू हो मैं गया तो फिर आज भी रुकेगा कहता नहीं। हूँ हमारा क्रिटिकल महीना है अगस्त और सितंबर कॉटन के लिए। ये कुछ नहीं है, अभी कॉटन बहुत अच्छी है, हमेशा अच्छी होती है। लगता है कि मास मेरी पैदावार आएगी 30 मन, 35 मन, 40 मन। अगस्त और सितंबर है क्रिटिकल मंथ। इस दो के लिए हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी और उसकी हम बात करें। तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब बड़े मतलब क्लियर है, इतना टेक्निकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इतनी दिलचस्पी लेना बहुत कम लोग लेते हैं, कभी हुआ नहीं ऐसी। और माशाल्लाह अल्लाह ताला को कामयाब करे। कॉटन एक बड़ा टेस्ट केस है, बड़ा टेस्ट केस कॉटन ही है। तो लेकिन सारे मिल के करेंगे तो होगा। ये मैं कहता हूँ जो मर्जी कर लें, एक्सटेंशन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने लोग नहीं है। पेस्ट वार्निंग वैसे बहुत छोटा महकमा है, प्राइवेट सेक्टर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, हाँ एक पेज भी आना बड़ा जरूरी है। ऐसा बात नहीं है कि हम जी चैलेंज है कि कॉटन होनी चाहिए इस साल, यार उसके लिए बताएं, जब होगी तो फिर हम बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि पेस्टिसाइड कैसी है। इसकी सब मिलके करेंगे तो होगी, अदरवाइज नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी रीच नहीं है, इफेक्टिव रीच नहीं है हमारी, क्योंकि नंबर ऑफ फार्मर्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स ज़्यादा है, रीच बहुत कम है। हाँ, लेकिन जब अब पैदावार चैलेंज हुई है, कंप्रोमाइज़ हुई है, कम हुई है, लोग उसमें से निकल भी हैं, उन्होंने कुछ और तरफ भी गए हैं, तो नंबर ऑफ आपका जो फार्मर है कॉटन का वो तो निकल गया ना थोड़ा सा, और वो शिफ्ट भी कर गया पिछले 2-3-4 सालों में। अब क्या साकिब साहब नहीं है आसान, उस जो तादाद है, रकबा भी कम हुआ है, फार्मर भी अब सीरियस फार्मर रह गया है, ये वो जो अफोर्ड कर सकता है इसको, नुकसान को, चीज़ों को, ये रिस्क को, कैसे आप उसे एक पिच पे जैसे बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर, फार्मर और जो चाहे वो फर्टिलाइज़र है साइड है या पेस्टिसाइड साइड है, वो एक पिच पे हों और एक चीज़ पे जैसे आपने कैलेंडर बनाया, इसको लेके कैसे चलेंगे? जी बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है कि किसान का बड़ा इसमें नुकसान हुआ है। अब इसमें कॉमन सेंस की बात है कि अगर उसे एक फसल से, मेज़ या राइस से, इसी पीरियड में अगर उसे मिलता है 1 लाख रुपया सर, तो क्वार्टर में उसे 1.25 लाख मिलेगा तो वो ठहरेगा। रुकेगा, ये 1 लाख तो मिले ना, वो भी नहीं मिल रहा। 1 लाख का मतलब मिले, अगर वो भी नहीं मिलता तो वो कितना ठहरेगा। इस दफ़ा मैं मतलब मैं ये जो बात हम करते हैं ना, हमारी एफर्ट्स लोग देखते भी हैं, उनको पता होता है, किसान बड़ा समझदार है, उसे नज़र आ रहा होता है कि महकमा किस उस पर जा रहा है, ये बाकी लोग किस पे जा रहे हैं। लोगों ने हमारी बात पे रिस्पॉन्ड किया है वाक़तन, वरना जिस तरह दूसरी फसलों पे शिफ्ट हो चुके हैं, जिस तरह प्रॉफिट 4-5 साल से नहीं आ रहा, तो वो किस तरह कंटिन्यू करते हैं। उनकी बैल बहुत इस पर बड़ा दिल भी है, दिल गुर्दा। और दूसरी बात ये, कपास का कोई अल्टरनेट है नहीं। बाकी आपकी फसलें आप लोकल खाने पीने में कंजम्पशन हो गई, कहीं मार्केट में इस्तेमाल हो गई। कॉटन ऐसी चीज़ है जिसने अगर लोकल इस्तेमाल होना भी है तो उसने प्रॉफिट दे के होना है, और मल्टीपल प्लेसेस पे प्रॉफिट देना है। बिल्कुल सही। अगर एक्सपोर्ट होना उसने भी मतलब आपके मुल्क को भी फ़ायदा देना, अदरवाइज भी देना है। किसान भी समझता है कि अगर कामयाब हो गई तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं होगी तो उसका लॉस। इस दफ़ा अगर खुदा ना खाते, बिल्कुल भी इनकी बात 100% ठीक है अच्छा, कि अगर इस दफ़ा नाकाम हुई तो किसान छोड़ देगा। और अब बात रहेगी किस तरह होगा। पहली बात तो ये बात बिल्कुल किसानों को पल्ले बांध लेनी चाहिए आसिम मजीद साहब के, और हम भी यही कह रहे हैं कि 90 दिन तक सोइंग से लेके आपने पेस्टिसाइड अप्लाई नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। दरमियान में ये बात ठीक है, हो सकता है कहीं आपको लगे ETL बढ़ रहा है, जो कुछ भी बढ़ रहा है, आप 90 दिन तक नहीं करना। अगर आपको शुबा लगे कहीं पे ETL का, तो जैसे मैंने कहा कि आप टोबैको कर लें, कोड़तुमा कर लें, उसका कर लें। वो बनाने का तरीका भी सादा सा है, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। वो सादा सा है कि 600 ग्राम लें टोबैको, 5 लीटर पानी में उसे रात को भिगो दें, सुबह उठ के 1-1.5 घंटा उसे उबाल लें हल्की आंच पे। उबालने के बाद उसे निचोड़ के जूस जो निकलेगा उसे 100 लीटर में डाल दें, 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। अब 100-200 रुपये में आपका टोबैको आ गया। कोड़तुमा फ्री मिल सकता है आपको, नीम के पत्ते फ्री मिल सकते हैं। आप कम से कम जैसे थ्रिप्स के डर से इसको अप्लाई कर दें अगर कहीं है तो। बाद में जब 90 डे पूरे होंगे फिर उस वक्त हम बताएंगे कि अब ये सूरत हाल में कौन सी पेस्टिसाइड आप लोगों ने इस्तेमाल करनी। लेकिन आसिफ साहब, आपने एक बात की कि लोग इस तरीके से अभी इस पर शिफ्ट नहीं होंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जैसे साकिब साहब ने कहा था कि क्योंकि हमारी हदायत पे जो इंस्ट्रक्शंस की वजह से, गाइडलाइन की वजह से अच्छे रिज़ल्ट मिले गंदम पे, तो अब हमारा ट्रस्ट लेवल, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो ये जो हेल्प हो सकती है कॉटन ग्रोअर को कि अगर वो भी जैसे आप कह रहे हैं, जैसे साकिब साहब कह रहे हैं कि इन हदायत के मुताबिक 90 डेज़ गुजारें किसी तरीके से,
कपास का काश्तकार कैसा कर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए ना, इसमें पहला तो पॉसिबल था कि वैरायटी ऐसी होती कि लेट फ्रूटिंग आई, ये बेस्ट था। फार्मर नहीं करता है, ना खाद डालता ना पानी, जब तक फ्रूटिंग नजर नहीं आती, जब उसको फूल या टिंडे नजर नहीं आते ना, वो स्प्रे नहीं करता, ना स्प्रे करता है, ना खाद देता है, ना पानी देता है। वो कोशिश करता है जब आएगा तो फिर करेगा, जब उसको नजर आता है तो फिर उसके लिए एक्टिविटी करता है वो। अब हमारे पास सारी वैरायटीज ऐसी हैं, हमारी वैरायटीज ऐसी होनी चाहिए जिनको फ्रूटिंग ही आए जुलाई एंड पे, 15-20 जुलाई के बाद वो आए तो फिर तो ठीक था। ऐसी वैरायटी अभी तक हमारे पास तो ऐसी नहीं, जो लगी हुई है सब, मुझे तो कोई ऐसी नज़र नहीं आई कि जो ऐसी हो तो वैरायटी होनी। वो तो है लॉन्ग टर्म हमारी स्टाइल, इस साल तो अभी है नहीं। अब इसका बात है कि हमारा मैसेज कितना क्लियर है, सिर्फ ये होगा हमारे पे ट्रस्ट कितना करता है और हमारी बात को सीरियस कैसे लेता है। मैंने फिर कहा है कि ये एक बात जो है ना जी, अगर हमने 2 महीने 1.5 महीना, चलो 2 महीने हम कहते हैं, मैं 2 महीने कहता हूँ, चलो हमारे दुनिया में 1.5 महीना है, लेकिन हम 2 महीने, हमारा 2 महीने बनता है अगस्त और सितंबर, कि अगस्त में भी देखें, कोशिश करें 15 अगस्त तक चली जाए, नहीं तो अगस्त में शुरू में चलो आप कर लें, लेकिन ये 2 महीने आप पेस्ट मैनेजमेंट उस वक्त ठीक होगी जब वो प्रोडक्ट यही होंगे। वाइट फ्लाई है मेजर पेस्ट, उसके बाद येसड है, पिंक है, 3 बड़े पेस्ट हैं। थ्रिप्स भी है एक, थ्रिप्स चलो फिर भी मौसम की बात है, उस वक्त मौसम ठंडा होता है, फिर वो कम होनी शुरू होती है, अर्ली आजकल शुरू में होगी थ्रिप्स ज़्यादा अटैक। अगर हम इसको मैनेज करते हैं कि हमने टारगेट पेस्ट कौन सा, हमारा टारगेट पेस्ट है 2 ही, वाइट फ्लाई और पिंक, इन 2 के लिए करना हमने, इन 2 को टारगेट करेंगे कि इन 2 के लिए क्या करना है, वो यही होगा कि हमारे पास, क्योंकि वाइट फ्लाई का बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, इस पाकिस्तान में कोई ऐसा हम कहें कि कोई रेजिस्टेंस का लेवल इतना हो चुका है। हाँ, शुरू में जब होगा तो क्या होगा, हम डिले करते हैं ना, तो जब हम स्प्रे करेंगे ही 15 अगस्त को, शुरू में वाइट फ्लाई मरेगी, शुरू में मरती है। जब हम क्या करते हैं, जून में शुरू करते हैं तो कुव्वत, जब उसका प्रॉब्लम आता है उसको वो मरती नहीं है फिर, तो इतनी उसके नेम, 1000 नेम होते हैं जी, एक पत्ते पे जब एग लेइंग करती है ना, एक पत्ते पे 1000 एग्स होते हैं और नेम होते हैं, और अब वो इतने को मतलब एक भी करना एक पॉसिबल नहीं होता। अगर हम इसके जब इसी मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू में तो होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग नजर नहीं आता, नेम भी नजर नहीं आता, क्रॉलिंग स्टेज होती है, जब प्यूपा स्टेज बनता है तो वो नजर आता है। तो वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट जो है वो हमें डिलेइंग टैक्टिक्स है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पिंक भी 10-15 अगस्त के बाद प्रॉब्लम है, पहले करने की जरूरत नहीं है पिंक के लिए। पिंक है, ये महीना वाइट फ्लाई और दोनों एक ही टाइम पे आते हैं, एक ही महीने में हमने पीबी रोब्स पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, लेकिन अगर हम वो कर लेते तो वाइट उसकी मैनेजमेंट और भी आसान होती। अब अगर वाइट फ्लाई है तो वाइट फ्लाई हमारी चैलेंजिंग पेस्ट है। अच्छा, आप सिर्फ बात कर रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं, वो ये कि अगस्त और सितंबर बस, आप इसके अलावा आप पेस्ट ना करें सब कुछ, फर्टिलाइजर भी और वो। लेकिन आप बहुत से ग्रोअर्स को, फार्मर को रोक नहीं पा रहे, रोक नहीं सकते, क्या कोई कानूनी तौर पे भी कोई तकाजा है, या आप समझते हैं कि नहीं सिर्फ रहनुमाई से रोका जा सकता है? इस पे बात करते हैं, लेकिन आज छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास की आइंदा फसल और इस वक्त वो कैसे जा रही है और आखिर तक उसे लेके चलना कैसे है, उस पर बड़ी डिटेल गुफ्तगू जारी है। हमारे मेहमान ज़ाहिर है साकिब अली अतील साहब जो सेक्रेटरी ज़राअत हैं जनूबी पंजाब के, और आसिम मजीद साहब जो PCPA के रहनुमा हैं और ज़राई इशूज़ पे ख़ासतौर पर कपास उनकी दिलचस्पी का टॉपिक है। और अगर हम बात कर रहे थे आसिफ साहब, आपने जैसे बात की कि आप रोक नहीं सकते मल्टी क्रॉपिंग की वजह से, और स्प्रे का जो इस्तेमाल है, ख्वाहिश यही है और बनता भी यही है कि अगस्त और सितंबर में स्प्रे करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? सिर्फ आप पहले एक सजेशन, क्योंकि आपसे बात खत्म हुई थी, आपसे कहते हैं मैं साकिब साहब से पूछता हूँ वो कैसे, उनके पास क्या हल है इसका? सर मैंने वही कहा ना जी, अब तो एरिया है स्कैटर्ड बड़ा, अब तो बहुत कम काटन रह गई है, 35 लाख होगा, 35 लाख 36 लाख हो जाएगी, चलो हमने मैक्सिमम काटन की होगी पंजाब के, और उसमें 3 डिवीजनों में है 90, मतलब खासकर मतलब तकरीबन 50% बावलपुर डिवीजन है, बाकी 50 दोनों DG खाना मुल्तान बनेगी। आसान है मैनेज करना, लोग मैनेज आसान है। मैसेज मतलब देखे ना, मैसेज है कि ट्रस्ट का लेवल, डीलर्स, पेस्टिसाइड कंपनी और मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ये 3 हैं जो मतलब बात करेंगे ना। डीलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, डीलर की रीच है 100 फ्रंट तक, कि उसने आना ही आना दवाई लेने के लिए, खाद लेने के लिए, सीड लेने के लिए, डीलर की रीच है 100 फ्रंट। हमारी रीच मतलब कि बहुत कम है, स्ट्रेंथ की रीच भी 50 फ्रंट ऊपर नहीं है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की भी इतनी नहीं है, लेकिन डीलर की रीच सबके है। ये तीनों पिलर्स हैं, इनका मिलके मैसेज को बड़ा क्लियर होना चाहिए, ट्रस्ट लेवल हो कि यार हमने करनी है, अब हमें सपोर्ट करें। लेकिन इसमें सर सुनी बात ये होती है कि लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं, अच्छा वो कैसे मैसेज कन्वे हो? साकिब साहब के एक दूसरे से पूछ के
कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो डीलर्स तक भी पहुँचते हैं और ज़ाहिर पेस्टिसाइड उस तक भी पहुँचते हैं, एक्सटेंशन तक भी पहुँचते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो डिसीजन ले चुके होते हैं कि मुझे जल्दी से क्या करूँ, पैनिक हो जाता है। तो अब फिर आपके समझ के क्या तरीका नहीं, कार बात रास्ता ठीक है आपकी, मतलब आसिफ साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये हमारा पेस्ट इस वक्त पेस्ट जो पेस्टिसाइड का डिपार्टमेंट है, हमारा एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट है, उनको बड़ा क्लियर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मैं मतलब उसमें शामिल रहा हूँ और उनको बताया जा चुका है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप पेस्टिसाइड को डिले करें। बिल्कुल ठीक है। आज हमारी पीसीबी से भी मीटिंग होगी इत्तेफाक से, चूँकि आप मुझे नहीं पता शाम को आपके साथ भी प्रोग्राम होना है, तो वो वहाँ भी हमारा यही तय हुआ कि आप अपने नीचे मैसेज कन्वे करें, सर पीसीबी भी अपने नीचे लोगों को मैसेज कन्वे करे कि सोइंग डेट से 90 डेज तक आपने नहीं करना है, क्योंकि मैनेजमेंट बिल्कुल आई एग्री टू दिस कि जुलाई अगस्त का टाइम क्रूशल हो जाता है, सितंबर तक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी नंबर ऑफ रीजन है। पहली रीज़न ये है कि आपको मॉनसून शुरू हो जाता है, बारिश जब आती है तो कपास में इतना नाजुक पौधा है कि अगर 2 दिन पानी खड़ा रहे किसी और, बल्कि अब देख रहे हैं पानी जैसे बारिश आती है सबसे पहला क्या काम करती है, वो इनकी नीचे से ऑक्सीजन ही कम कर देती है। ज़रा पानी फिल हो गया, ऑक्सीजन निकल गई। और दूसरा, वो जब जड़ें, एक नाजुक पौधा है, इसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, खुद भी नाजुक होता है, उस पर डैमेजिंग इफेक्ट होने शुरू होते हैं, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। उसके लिए मतलब फौरी तौर पे अगर फर्ज करो हफ्ता लास्ट ईयर क्या हुआ कि 2 हफ्ते बारिशें होती रही अगस्त में, अब 2 हफ्ते पेस्टिसाइड स्प्रे ही नहीं कर सके आप, मैनेज ही नहीं कर सके। इस तरह और मसला, अब इसमें किया क्या जाएगा, पेस्टिसाइड लेटर से जैसे अर्ली अगर जिन्होंने पेस्टिसाइड पिछले साल की थी वो इस मंथ में बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो गए। यही है इसका तरीका, बिल्कुल आसिफ आप सही कहते हैं कि जब तक 90 डेज जैसे जुलाई का मॉनसून नहीं आता आपने पेस्टिसाइड का नहीं सोचना। उससे पहले अगर फर्क करो आपको प्रॉब्लम आ रहा है लाजमी, तो फिर वही करें ना, टोटके करें जो हम टोटके के लफ्ज़ दे लें, लेकर साइंटिफिक रिसर्च हमारे पास है, लेकिन हम अभी भी चूँकि उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं, जो दुनिया में इस्तेमाल कल्चरल मेथड इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल करें। टोबैको का स्प्रे करें आप, वहाँ कोट तुम्बे का स्प्रे करें, नीम का करें। ये अल्टरनेट जब ले लेगा किसान तो फ़ायदा होगा। एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, आजकल के मौसम में बड़ी इंपॉर्टेंट है वीड्स। अब वीड्स का स्प्रे नहीं करें, वीड नुकसान स्ट्रेस डालेगा आपको। आप इसको उखाड़ें, इसको उखाड़ दें, और ख़ास तौर पे चिबड़ की जो होता है ना, ये चिबड़ आम सी चीज़ है लेकिन ये बड़ा नुकसानदेह कपास के लिए होता है, उस पर चिबड़ जाता है, उसको बना लेता है, इसको भी उखाड़ें। ये थोड़ी सी लेबर करनी पड़ जाएगी, आपकी कपास बच जाएगी। एक और फैक्टर छोटा सा, वाइट फ्लाई इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अल्टरनेटिव होस्ट पे काम मौजूद है और अंडे दे रही है, और हमने इसमें लेटर भी मैंने जारी किया पिछले पूरे पंजाब में कि इस पे अल्टरनेटिव होस्ट जो कि सिरस का ट्री है, दरख्त है, शीशम है, आपकी सब्जियां हैं, कई वीड्स हैं बहुत सारी, उन पे अंडे दे रही हैं। हमने इन्हें कहा कि इन पे नज़र रखें, इनका कल्चरल मेथड से ट्रीटमेंट भी करें, वो भी काम चल पड़ा है। और किसानों को भी नज़र रखनी चाहिए, अगर कहीं भी नज़र आए फौरी कोट तुम्हें को स्प्रे कर दें, नुकसान तो आपका है नहीं, लॉस तो नहीं, जेब से तो पैसा कुछ नहीं जा रहा ना, थोड़ी सी एफर्ट है, अगर आप एफर्ट करके अभी उसे किल कर लेंगे, कल फ्यूचर आपका बच जाएगा। सही, लेकिन आपका जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, आपके जो फील्ड टीम्स हैं, वो किस हद तक इस तरह की राय बनाने में रोल प्ले कर रही हैं या राय बना रही हैं, जो मैसेज आप हैं या आसिफ साहब हमारे प्रोग्राम में भी देने की कोशिश कर रहे हैं ग्रोअर्स को, कॉटन के और चीज़ों को, लेकिन ये बड़े लेवल पे कैसे पहुंचाने की स्ट्रेटजी आपकी क्या है? जी, इसमें बिल्कुल एक हम जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा कुछ बिल्कुल ये बात ठीक है, आसिफ साहब की क्रेडिबिलिटी का इशू, लेकिन हमारी महकमा ज़राअत की क्रेडिबिलिटी कुछ इम्प्रूव हुई है पिछले सालों में, क्रेडिबिलिटी का इशू है। उसके लिए फिर हम ये कर रहे हैं कि मतलब आपका मीडिया, खासकर रोही टीवी के हम बड़े मशहूर हैं, हमारी बात दूर तक पहुंचाता है। अभी पिछले पीटीवी ने भी इंटरव्यू उनसे ही बात हुई, और भी चैनल में जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया हमारी हेल्प कर रहा है इस वक्त। तमाम प्रिंट मीडिया में मतलब वो भी सारी चीज़, सोशल मीडिया पे हमारा फेसबुक ग्रुप भी काम कर रहा है, अदरवाइज जहाँ तक इतला जा रही है, और यूट्यूब भी लोग बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। इस वक्त हमारा मैसेज पहुंच रहा है लोग। मैं फील्ड में देखा कि आम सा किसान है, लड़का खड़ा है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ के वो फेसबुक पे कर रहा होता है, तो ये रीचेबल है हमारा, वो भी हम एफर्ट कर रहे हैं। हमारा जो फील्ड स्टाफ है बहुत मेहनत कर रहा है इस वक्त, और इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। आप कहते हैं रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक और अहम बात, सबसे इम्पोर्टेंट, हम बात करते हैं अद्वियात के हवाले से। इल्ज़ाम ये लगता है कि अद्वियात गैर मेयारी हैं या गैर मौसर हैं। हम चीज़ों को गैर मौसर अद्वियात या मौसर नहीं हो रही हैं, जैसे आप कहते हैं रेजिस्टेंस हो गई है, हम इल्ज़ाम अद्वियात पे डाल देते हैं। अद्वियात वालों कहते हैं कि नहीं जी, हमारे यहाँ ग्रोअर ने उसके इंस्ट्रक्शंस पे अमल नहीं किया।
ये मिसट्रस्ट, ये मैसेज, ये किस तरीके से हो सकता है कि या वाकई जो वाइट फ्लाई है वो एक मुश्किल तरीन चैलेंज है महकमा ज़राअत के लिए भी, फार्मर के लिए भी, और ख़ुद पेस्टिसाइड फर्म्स की अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी होती है कि लोग तो ये कहते हैं कि शायद अद्वियात मौसम नहीं थी, ये ठीक नहीं है। उसमें कुछ जवाब आसिफ साहब ने पहले थोड़ा सा दिया था कि पिछले साल भी जो वाइट फ्लाई पे पेस्टिसाइड इफेक्टिव नहीं रही। मतलब हमने इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए थे और वाक़यातन हमारे लैब्स में ये बात साबित हुई थी कि पेस्टिसाइड उतना रिजल्ट नहीं दे रही जो उसे देना चाहिए। उसकी वजूहत मतलब बड़ी यही वजह है, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया, पहले यही दवाई देती थी अब वो नहीं दे रही। तो रेजिस्टेंट ये बिल्कुल बात एक और भी है कि हमारे यहाँ कोई रेजिस्टेंस को ऐसे स्टडी नहीं की जाती जो की जानी चाहिए। इस पर भी हम आजकल काम कर रहे हैं, लेकिन देखा ये गया कि वो रेजिस्टेंस अगर होगी है तो व्हाट इज़ द वे आउट? देयर आर टू वे आउट। फर्स्ट ये होता है कि आप उसे सप्लाई उसकी एप्लीकेशन बंद कर दें। सेकंड ये कि उससे बेहतर ले आएँ। अब अगर बेहतर नहीं ला सकते तो एप्लीकेशन बंद करने के अलावा ऑप्शन नहीं बचता। और ये बात सारी पेस्टिसाइड पे पूरी नहीं उतरती क्योंकि ना हमने टेस्ट किया ना हम कहेंगे। सिर्फ वाइट फ्लाई की हद तक जो हमने टेस्ट किए थे उसमें ये बात साबित हुई है और इसको पीछे भी खुद भी तस्लीम करते हैं कि वो वाक़तन इफेक्टिव नहीं थी जितनी उसे होना चाहिए। देखिए अभी जो आसिफ ने बात की कि जी आप इतने लंबा अरसा स्प्रे करेंगे और इतना आप करेंगे तो उसकी वजह से गैर मौसम उस वक्त होती है जब आपने उसका पीरियड बढ़ा दिया। आसिफ मुझे सब आप इस बात को वो चीज़ें मैं देखें आज भी कहता हूँ ना, देखें जब 1.5 करोड़ को बेल हुई थी ना जी सर, पेस्टिसाइड की 2 नंबरी की कोई आज से बात नहीं हो रही थी। 80 से हम सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जब से काटन हुई है उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि 2 नंबर दवाई आ रही है। कोई ये रेशो कम नहीं हुई है। अब तो ये कि हुई नहीं काटन ना, ये हम 80 सुन रहे हैं। जब 1.5 करोड़ बेल भी हुई तो उस वक्त भी 2 नंबर दवाई थी। ठीक है। मैं देखें मैं आज भी ये कहता हूँ सर, हमारा पाकिस्तान मतलब एक दुनिया से कोई रहा तो पाकिस्तान कोई मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ कला करके चल रहा है। अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन वाइज दुनिया में 6ठा नंबर है, हम एरिया वाइज देखें तो 25वां 30वां नंबर आएगा। एग्रीकल्चर का ये कंट्री तो नहीं है ना, इससे बहुत बड़े कंट्रीज है ना, मतलब एक अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद रशिया, बहुत से मुल्क है ना, बहुत ही ज़्यादा मुल्क है। 25-30 मुल्क आगे हैं एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज नंबर। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर में काटन में अगर हम बात करते हैं हमारी मुश्किलात ज़्यादा है। हमारी मुश्किलात पाकिस्तान की इतनी गर्मी कहीं नहीं पड़ती जितनी गर्मी यहाँ पड़ती है। काटन मतलब एक हीट टॉलरेंस वैराइटीज, क्योंकि पहले था कि हमारी मीलों के मील काटन होती थी, एक ही फसल होती थी और विंड वेलोसिटी चलती थी दक्कन जिसको हम कहते थे, और उसकी वजह से मौसम अच्छा रहता था। जून में हम काश करते थे, हम सितंबर पे फारग हो जाते थे। ये हमारी काटन होती थी। अब हमारी काटन हो गई लंबी। अप्रैल में वीट के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल कोशिश करता है मैं सोइंग कर दूं। 15-20 अप्रैल के बाद सोइंग शुरू होती है, 10 मई तक जाती है। ये हमारा पीक पीरियड था 15 मई से। अब उसमें या तो हम इतना लंबा जब होगा अब प्रोडक्ट नहीं है, दुनिया में टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई। पेस्टिसाइड दुनिया में कोई बहुत बड़ा सेक्टर नहीं रहा, अब बड़ा सीड है। सीड एक बड़ा सेक्टर है, सब कुछ सीड में चला गया। जो सारी कंपनी थी पेस्टिसाइड की वो सारी सीड में शिफ्ट हो गई हैं। मल्टीनेशनल की बात कर ले, सिजेंटा की बात कर लूं, बेयर की बात कर लूं, कल्टिवो की बात कर लूं, बीएसएफ की बात कर लूं, 4 बड़ी कंपनी है। सारा जो रिसर्च का बजट है वो सीड के ऊपर है उनका। अब पेस्टिसाइड के ऊपर बजट रिसर्च के लिए पहले होता था 10%, 5 to 10%, अब 1%, 2% भी नहीं है। सीड पे उनका 10% रिसर्च आ गई, क्योंकि रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, पानी की कमी को कम करना, फर्टिलाइजर को कम करना इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मिनिमाइज हो जाए, ये सीड ही कर सकता है। अच्छा, आप जिस तासुर की बात कर रहे हैं कि ये तासुर बनता है और बहुत पुराना ये तासुर के पेस्टिसाइड गैर मियारी हैं, ये जाली हैं चीज़ें, क्या आखिर आप समझ रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप कहते हैं कि इसको कैसे, इस इमेज को और चीज़ों को कैसे आप दूर कर सकते हैं? खासतौर पर काटन की मैं बात, विंडो शॉट करेंगे तो और कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी विंडो शॉट कर लेंगे ना, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी कहता हूँ वाइट फ्लाई मर जाएगी। विंडो शॉट मुझे शॉर्ट कर दें कि 1.5 महीने की वाइट फ्लाई का विंडो कर दें, महीना 1.5 महीने की, और वाइट फ्लाई ना मरे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये तो आपने बड़ी बात की जी। ये वही बात कर रहे हैं कि उसका वो शॉर्ट का मतलब कि आप एप्लीकेशन है उससे पेस्टिसाइड की महीने 1.5 के अंदर रखें। जो 3 महीने बिल्कुल हम एग्री करते हैं, ये बिल्कुल बात किसानों को नहीं, 4 वो वाकई डेंजरस है, उसमें तो सेकंड ओपिनियन नहीं ना। आप एक ही पेस्टिसाइड बार-बार करें या एक दवाई बार-बार खाएंगे उसका असर हमें भी खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल बात ठीक है कि अगर इनको 90 दिन तक लोग पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करें कोई भी और उसका कल्चरल मेथड इस्तेमाल करें तो उसकी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी। ये एग्री। आखिरी एक जुमला आप क्या समझते हैं कि इस अब आप का क्या है आइंदा फसल के वाले से एक लाइनर में आप कैसे देख रहे हैं? हम तो बहुत होपफुल हैं। सिर्फ एक ये वेदर का जैसे क्लाइमेट का प्रॉब्लम लास्ट ईयर आया, अगर वो नहीं आता तो वी आर वेरी होपफुल कि इस दफ़ा इंशाल्लाह अच्छी प्रोडक्शन हो। आसिफ साहब, आप
आपका कमेंट क्या है? मैं तो कहता हूँ अगस्त की बारिशें बहुत ख़तरनाक होती हैं। अगस्त में अगर बारिशें नहीं होती ना तो कॉटन रिकॉर्ड प्रोडक्शन। इंशाल्लाह अगस्त की बारिशों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है लास्ट पिछले 5 से 7 साल से। अगस्त का जो मौसम है उसी में पेस्ट फिर बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आसिम मजीद साहब आपका, साकिब अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब, जनूबी पंजाब, आपने बात की और आप दोनों ने एक बात मुश्तरक की कि आखिर में जो आपका अगस्त और सितंबर है उसमें सबसे अहम क्लाइमेट है। अगर वो सपोर्ट कर गया तो इस दफ़ा आप कॉटन में भी एक तवक्को से ज़्यादा अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।